जय हिंद दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर मैं इस चैप्टर के बारे में बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जितना इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए उतना ही टफ है, लेकिन इजी आता है क्वेश्चन। और हम जो करवाएंगे आपको अप्रोच, उस अप्रोच के बाद कुछ नहीं बचेगा। बहुत प्यार से पूरा चैप्टर हो जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है। कई फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं, लेकिन हमें फॉर्मूला यूज करने की आदत नहीं है, आपको पता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मिनिमम फॉर्मूला यूज करूं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखा पाऊँ। तो जो बच्चे पेड वाले हैं उनके लिए ये होमवर्क के क्वेश्चंस है। आई होप आपने ये क्वेश्चंस कर लिया होगा। जो बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं या नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं, हमारा पेड कोर्स भी चलता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ पे भी जाके आप इंक्वायरी कर सकते हो। और नीचे लिंक है, वहाँ से आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो अभी इसके बाद ना मैं सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। बीच में आपको कुछ वीडियोस दिखेंगे जो हमने पेड वाले में करवा रखा है, कंसेप्चुअल वीडियोस, वो पहले देखना, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना। ओके और अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हो तो क्लासेस की पीडीएफ वगैरह के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत जरूर ज्वाइन कर लेना। और मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो। पहले जो 10 क्वेश्चंस है ये दोनों में सिमिलर है, तो मैं वहीं की वीडियोस आपको डाल दूंगा। और फिर आज हम ना बेसिक्स करेंगे। आज हम लोग कोई कुछ बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग बेसिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो बेसिक के जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ज़्यादा टफ या मतलब आप कह लो कि क्वेश्चंस का लेवल जो है वो आपका इजी होगा। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मैंने वही क्वेश्चंस उठा लिए हैं। 2 मिनट देना मुझे। प्राइम टाइम 2.0 क्लास 1 यूट्यूब। ठीक है, तो फिर यहां से आप वो देखो और मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूं। सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहले ना हम कुछ बेसिक्स के बारे में बात करते हैं, क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं रहता हूं, मेरा घर है दिल्ली। ओके मेरा घर है दिल्ली। ओके मेरी जॉब है पटना। अगर मैं इन दोनों का डिस्टेंस देखूं ना तो कुछ 998 है। मैं मान के चलता हूं 1000 किलोमीटर है। ठीक है, अप्रोक्स इतना ही है। ओके अप्रोक्स इतना ही है। अगर मैं फ्लाइट से जाऊं, अगर मैं फ्लाइट से जाऊं तो मुझे अप्रोक्स 2 आवर लगता है। और अगर मैं ट्रेन से जाऊं तो मुझे अप्रोक्स 12 आवर्स लगता है। 12 आवर कह लो, मैं 10 लिख देता हूं ताकि कैलकुलेशन ज्यादा टफ ना रहे। 10 घंटे लिख देता हूं। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये 1000 किलोमीटर क्या है, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस को हम हिंदी में कहते हैं दूरी। ठीक है, 1000 किलोमीटर क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस या फिर दूरी। ठीक है, ये क्या है हमारा, समय यानी कि टाइम। अब अगर मुझसे पूछे तो बताओ कि गति क्या है। गति को ना हमेशा पर्टिकुलर एक किसी यूनिट में मापते हैं। यूनिट में कैसे मापते हैं, जैसे या तो आप उसे पर घंटे मानो कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल रहा है, या फिर पर 1 मिनट में सॉरी 1 सेकंड में कितना मीटर चल रहा है। इन दोनों से ही आप इसको माप सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां पे अगर आप देखोगे तो अगर मुझसे कोई पूछे तो बताओ भाई तेरी चाल कितनी है, चाल या फिर बोले तो स्पीड बताओ कितना है। अगर आप मुझसे कोई पूछ दे कि स्पीड बताओ कितना है, तो अगर मैं फ्लाइट से जाता हूं तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, 1000 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा हूं। कितना ट्रेवल कर रहा हूं मैं, 1000 किलोमीटर मैं ट्रेवल कर रहा हूं। मैं एक्चुअली में 1000 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा हूं। कितनी देर में, आप बोलोगे सर 2 आवर में। तो बताओ मेरी स्पीड कितनी है, 500 किलोमीटर पर आवर। आप लोगों को लग रहा होगा बहुत ज्यादा है, फ्लाइट की स्पीड तेज होती है, लेकिन आपको पता है जापान में, ट्रेन में, जापान और चीन में ना ट्रेन की स्पीड होती है इसके आसपास। ठीक है, तो 1000 किलोमीटर 2 घंटे में जा रहा है, तो स्पीड कितनी हो गई, 500 किलोमीटर पर आवर। हर चीज को ना मापने के लिए, हर चीज को मापने के लिए ना एक यूनिट बनाया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मुझे स्पीड हो तो स्पीड का यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से उसको मापते हैं। कई बार ना इसको मीटर पर सेकंड में भी लिखना होता है। तो देखो मीटर पर सेकंड में क्या होगा, तो देखो सबसे पहले किलोमीटर को ना मीटर में कन्वर्ट करो। जैसे 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर है, अगर मुझको इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर जो है
वो 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। तो कुल मिला के 1000 किलोमीटर कितना हो जाएगा? तो इसमें मैंने 3 जीरो लगा दिए। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख मीटर। कितना? 10 लाख मीटर। इतना चल रहा हूं मैं, 10 लाख मीटर चल रहा हूं। और टाइम कितना लग रहा है? 2 आवर। तो हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ये सब आपको पता है ऑलरेडी। तो बताओ 2 घंटे में कितने सेकेंड होंगे? तो 1 घंटे में ना एक्चुअली में 3600 सेकेंड है। कितना? 3600 सेकेंड्स है। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो, दो पहले 2 जीरो से मैंने 2 जीरो उड़ा दिया, ठीक है। नाउ 2 से कट किया 5000, 5000 अपॉन में 36। अगर मैं इसको और कट करूं तो 4 से कट रह गया, 4 12 इंटू में 48, 4 पंचे 20, 4 से कटा 9। क्या और कट रहा है? और नहीं कट रहा है शायद। 5 2 7 1 8। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? आप कह सकते हो 1250 बटे में 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो क्या आपको इतना करने की जरूरत है? अगर किलोमीटर पर आवर आ गया है तो मीटर पर सेकेंड के लिए तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, अगर मैं कहूं 1 किलोमीटर पर आवर, अगर मुझे 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखो 1000 किलोमीटर, सॉरी 1000 मीटर, और सेकेंड्स कितना है? 3600। तो 0 से 0 कटा, ये कट गया 5/18, 5/18। तो मैं कह सकता हूं कि 1 किलोमीटर पर आवर लिखूं मैं, या फिर मैं लिखूं 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो बराबर ही है। तो जैसे अभी हमारा पिछले वाले क्वेश्चन में स्पीड कितनी आई थी? 500 किलोमीटर पर आवर। तो मैं क्या कर सकता हूं इसको? सिंपल किलोमीटर पर आवर को, हमेशा ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई। तो 500 इंटू में 5/18, ठीक है। देखो ये कट जाएगा 2 से 250, ये कटा 9, तो सीधा आप लिख सकते हो 1250/9 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में यही आया था। तो कुल मिला के यही 3 फॉर्मूले हैं जो आपको यूज करना है। 3 फॉर्मूले कौन से? मैंने तो एक ही बताए हैं। क्यों? आप भी तो कह सकते हो ऐसा। तो देखो 3 फॉर्मूले कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्पीड यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। सो S इज इक्वल टू डी अपॉन में टी, ठीक है। तो यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे कि अगर आपसे पूछा कि बताओ टाइम कितना होगा, तो टाइम इज इक्वल टू डी यानी डिस्टेंस बटे में स्पीड। और अगर आपसे डिस्टेंस पूछ लिया जाए तो ये इधर चले जाएगा, यानी टाइम इनटू स्पीड। ये मेनली 3 फॉर्मूले हैं, 1 2 3। इसी 3 फॉर्मूले से पूरा चैप्टर हो जाएगा। कोई नया फॉर्मूला हम नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल की बहुत ज्यादा उसका यूज हो। तो बेसिक से करेंगे, बिल्कुल धीरे 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 धीरे, और एट द एंड हम ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे कि जहां से हमारे सारे क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो बिल्कुल भी ये नहीं कि मैं आपको अभी सब कुछ बता दूं। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे हम उसकी बात करते रहेंगे। तो कुल मिला के इसमें 7 या 8 टाइप्स हैं जो हम करेंगे, उसके बाद आपके क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस पहले करते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। ओके, कुछ पर्सनल मैसेजेस थे जो मैं नहीं चाह रहा था कि तुम भी सुन लो, वो मैंने दे दिया। द स्पीड ऑफ अ कार इज 80 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 80 किलोमीटर पर आवर है इसकी स्पीड, और आपसे पूछा है कि बताओ मीटर पर सेकंड में कितना होगा। हमें पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर है।
तो 80 किलोमीटर कितना होगा? सिंपल 80 इंटू में 5/18। क्लियर है? कट करो, 2 से कट किया 40, 9, तो यह आ गया है 200/9। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 22 2/9 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए, आंसर लिखते रहना, ठीक है? फर्स्ट का ए, ये आपका आंसर आ गया है। इस तरीके से क्वेश्चंस, और मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन प्री में आया हुआ है, ये कोई ऐसा नहीं है जो मैं बना के दे रहा हूं, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। और एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, जैसे स्पीड एंड डिस्टेंस है ना, इसके बाद हम लोग करेंगे ट्रेन, क्योंकि ट्रेन में भी यही कंसेप्ट है। फिर हम करेंगे बोट, बोट में भी कुल मिला के ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है। तो ये तीनों मिला के ना टोटल आपको 18 वीडियोस मिलेंगे, ये तीनों चैप्टर मिला के टोटल 18 वीडियोस है, और उसके बाद फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर हम एवरेज करेंगे, और एवरेज विल बी द लास्ट चैप्टर ऑफ अरिथमेटिक। ओके, तो बाय द एंड ऑफ अप्रैल आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा अर्थमेटिक का। फिर हम एडवांस स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ में और सेकंड वीक ऑफ में, जैसे ही खत्म होता है ये। उसके बाद मैं 1 वीक और दूंगा आपको बीच में ब्रेक, उसके बाद आप स्टार्ट कर लेना। अ पर्सन क्रॉसेस अ 250 मीटर वाइड रोड इन 75 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर? अब देखो, एक आदमी है, वो 200 मीटर गया है 75 सेकेंड में, 200 मीटर गया है 75 सेकेंड में। आपसे पूछा है कि बताओ स्पीड कितनी है किलोमीटर पर आवर में। तो पहले देखो, अगर मुझे इसका स्पीड निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा स्पीड? तो स्पीड इज इक्वल टू 200 मीटर, 250 मीटर है, तो अगर 250 मीटर कितने सेकेंड में? 75 में। तो अगर मैं इसको कट करूं तो 25 इंटू में 10 3, तो मैं इसको लिख सकता हूं 10/3 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड है। इसकी स्पीड कितनी है? 10/3 मीटर पर सेकेंड। बट ये तो हम कह रहे हैं ना, इन्होंने पूछा किलोमीटर पर आवर में। तो देखो, हमेशा ध्यान रखना कि अगर मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो मैं क्या करता हूं? 5/18 से मल्टीप्लाई, ठीक है? लेकिन अगर कभी भी हमें मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो क्या करूंगा मैं? इसको उल्टा कर दो, 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे करूंगा? 18/5 से। तो ये कितना था हमारा? ये था हमारा 10/3। किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 18/5 से। देखो, 5 से कटाइए 2, 3 से कटाइए 6, तो आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका आंसर है। इसमें ऐसे होंगे कि जो पहले 10 क्वेश्चंस है ना, वो यूट्यूब और उस पर मैं दोनों में सेम रखूंगा, और उसके बाद फिर से हम 1 2 3 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो पहले 10 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक्स वाले हैं, जिसमें ना आप ये समझ जाओगे कि ये चल क्या रहा है। तीसरा देखो, एक रनर है, वो एक रेस को ना 200 मीटर रेस को 24 सेकंड में वो कर रहा है, तो बताओ उसकी स्पीड कितनी है? ये रनर जो है सीपीओ का पेपर निकाल देगा, क्योंकि 200 मीटर 24 सेकंड में जाएगा, तो 100 मीटर 12 सेकंड, इतना ही मिलता है, शायद 12 सेकंड में ही 100 मीटर भागना होता है। और ये आसान है, मतलब स्पीड तो, इतनी स्पीड तो ले लेते थे। 200 मीटर कितनी देर में जा रहा है? 24 सेकंड में। क्या सब कुछ लिखने की जरूरत है? फिर से मैं सारी कहानी लिखूं क्या? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है? तो 200 मीटर 24 सेकंड में जा रहा है, 200 मीटर 24 सेकंड में, तो स्पीड क्या हो जाएगी? 4 से कट करूं तो 50/6, फिर कटेगा 25/3। यानी कि अगर मैं स्पीड के बारे में बताऊं तो 25/3 मीटर पर सेकेंड। बट हमें आंसर लाना है किलोमीटर पर आवर में। हमेशा ये देख लेना कि आंसर किस में पूछा जा रहा है। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 18/5 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 18/5 से। तो करो, 3 से कटाइए 6, 5 से कटाइए 5, तो 30 इज योर आंसर। 30 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड है। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक कार है, वो 10 मीटर जाता है 1 सेकंड में। कितना जा रहा है? 10 मीटर 1 सेकंड में, यानी कि इसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। अब करना क्या है? हमें इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से कर दिया, 36 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्ट करना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं ट्रेन में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ट्रेन में सबसे ज्यादा यही यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, एक ट्रक है, वो 550 मीटर 1 मिनट में जाता है। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी स्पीड निकालना हो ना, तो अगर किलोमीटर में है ऊपर तो नीचे कोशिश करो आर में होना चाहिए, और अगर ऊपर मीटर है तो नीचे क्या करोगे? सेकंड में दो, ठीक है? नीचे हमेशा सेकंड में होना चाहिए, नहीं है तो कन्वर्ट करके।
अब देखो, एक ट्रक है जो 550 मीटर जा रहा है कितनी देर में? 1 मिनट में। 550 मीटर 1 मिनट में, तो बताओ ट्रक की स्पीड कितनी है? ट्रक की स्पीड है 550 मीटर कितनी सेकंड में? 60 सेकंड में। मैंने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि मिनट का हमारा कोई काम नहीं है, सेकंड में होना चाहिए। तो कट करो ये, और तो किसी से नहीं कट रहा, तो इसका आ गया 55/6 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा देखो, ये ट्रक का आया है, और अगर मैं बस की बात करूं तो बस के लिए कह रहा है, बस जो है ना 33 किलोमीटर 45 मिनट में जा रहा है। देखो, अगर मैं लिख दूं यहां 33 किलोमीटर, तो नीचे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? आर, यानी हमें घंटे में लिखना पड़ेगा, और दे क्या रखा है? 45 मिनट। हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, क्यों? तो बताओ 1 मिनट में कितना घंटा होगा? तो आप बोलोगे 1/60, ये 60 नीचे ले आया। तो 45 मिनट में कितना होगा? 45/60, यानी कि 3/4 आवर्स। कितना? 3/4 आवर्स। अब देखो, 3 से ये कट जाएगा 11, और ये 4 ऊपर गया, तो 44 किलोमीटर पर आवर। अब देखो दिक्कत क्या आ रही है ना, यहां स्पीड दे रखा है मीटर पर सेकंड, और यहां दे रखा है किलोमीटर पर आवर। तो क्या आप रेशियो निकाल सकते हो? क्या आप रेशियो निकाल सकते हो ईमानदारी से? नहीं। क्यों? क्योंकि अनुपात हमेशा दो सेम टाइप की क्वांटिटी में होता है, ना कि अलग अलग क्वांटिटी में। हमेशा ध्यान रखना, रेशियो हमेशा दो सेम क्वांटिटी में। फॉर एग्जांपल, मेरे मैथ से अपने मैथ्स को कंपेयर मत करो। मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हो, ठीक है? तो इसी तरीके से हर चीज होता है। मेरी अर्निंग तुम्हारी अर्निंग कंपैरिजन नहीं हो सकती। मैं जॉब कर रहा हूं, तुम अभी तैयारी कर रहे हो, ठीक है? मेरी उम्र और तुम्हारी उम्र में कंपैरिजन हो सकता है, उम्र में क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है? तो इसीलिए देखो, जैसे हाइट में एक लड़का लड़की से कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का अलग अलग है, ठीक है? दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग है। इसीलिए अक्सर देखा होगा मेंस का अलग टूर्नामेंट होता है, वुमेन्स के लिए अलग, बिकॉज कि दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, दोनों की बॉडी अलग अलग है। तो इसीलिए कभी भी कंपैरिजन करो तो सेम में कंपैरिजन है, ठीक है? ये नहीं कि मेरा तुमने कर दिया। इसीलिए कभी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट में कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। तो देखो, 55/6 मीटर पर सेकेंड था ना, मैंने इसको क्या किया? 18/5 लिख के किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये भी किलोमीटर पर आवर हो गया, और ये भी किलोमीटर पर आवर है। अब तो निकाल सकते हैं ना रेशियो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो कैसे, 5 से कटा 11, 11 से कट करो 4, 6 से इसे कट किया 3, तो यहां बचा 3, यहां बचा 4, 3/4। 4/3 नहीं होना चाहिए, 3/4 होना चाहिए। छठा क्वेश्चन देखो, अ बुलक कार्ट कवर्स 24 किलोमीटर इन 3 आवर्स, अ ट्रेन कवर 120 किलोमीटर इन 2 आवर। अब बताओ, यहां पे दोनों ही दे रखा है किलोमीटर पर आवर में। देखो कैसे, ये 24 किलोमीटर जाता है 3 घंटे में, ट्रेन जाता है 120 किलोमीटर 2 घंटे में। तो यहां कन्वर्ट करने का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर मैं बुलक कार्ट का करूं तो 24 किलोमीटर 3 घंटे में, यानी 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? और दूसरा क्या है? ट्रेन। ट्रेन किस स्पीड से जा रहा है? 120 किलोमीटर 2 घंटे में, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई? 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखो, रेशियो निकालना है 8/16, तो 4 दूनी 8, 4 से कटा 15, 2/15, जहां दिखे टिक कर दो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, अ ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है, उसको ना 45, उसकी स्पीड जो है ना वो है 45 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा है कि हाउ मेनी सेकेंड, उसको कितना सेकेंड लगेगा 2/5 किलोमीटर ट्रेवल करने में। ध्यान रखना, 2/5 किलोमीटर में। तो पहले तो देखो ट्रेन की स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर। इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है? 2/5 किलोमीटर। देखो 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, 2/5 यानी कि इस भाई साहब को जाना है टोटल 400 मीटर। कितना जाना है? 400 मीटर। आपसे पूछा गया है कि बताओ भैया कि 400 मीटर जाने में इसको कितना टाइम लगेगा। इसमें दो तरीके से कर सकते हैं कि इस मीटर को आपने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, या फिर इस 45 को हमने मीटर पर सेकंड में कर दिया। दोनों ही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे 400 मीटर को 0.4 मीटर लिख सकते हो, 0.4 किलोमीटर सॉरी, और स्पीड कितनी है? 45, ठीक है? पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, तो 2 बाय कितना आएगा?
2/250 225। अब देखो ये जो आया है ना, ये आर में आया है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर मतलब ये टाइम जो आया है वो आर में आया है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है। हालांकि आंसर आ जाएगा, देखो 25 से कट करो, 25 एक 2500 फिर 100, ठीक है, 9 से कट किया 14, 9 एकम 9, 16 इंटू में 9, 16 इंटू में 2 32, और 2 यहां पे भी था, करीब 64 सेकेंड के करीब आएगा। ठीक है, देख लो 2/25 था ना, एक बार कट करने में देखो, 25 से कटा तो 25 इंटू में 9, 25 चौके 100, ठीक है, 9 से कट किया तो 9 एकम 9, 16, 16 इंटू में तो 32 आ रहा है, 32 सेकेंड तो ऑप्शन में भी नहीं है, कहीं गलती कर रहे हैं हम, पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, 2/225, 225, 225 से अगर इसको सीधा कट करा तो 225 से कम 225, 1350, 6 से कट जाएगा, 16 इंटू में तो 32 सेकंड आना चाहिए। बाकी देख लेते हैं एक बार फिर से, देखो कैसे, 400 मीटर था, किलोमीटर पर आवर था, इसको हम मीटर पर सेकंड में करते हैं, देखो कैसे, 45 इंटू में 5/18, सॉरी हाँ ठीक है, इसको हम मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं ना, तो कट रहा है क्या, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, तो स्पीड क्या आ गया, 25/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 25/2 मीटर पर सेकेंड। अब इसको कितना चलना है, 400 मीटर, 400 मीटर चलना है, और स्पीड कितनी है 25/2, तो 25 से कट किया तो 16 से कट रहा है, ये 2 ऊपर चले जाएगा, 32 सेकेंड। मतलब आंसर दोनों ही तरीके से सेम ही आ रहा है, और इस 36 को 32 बना लो, ठीक है, 32 सेकेंड इज द आंसर, इसको ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब अगर ये एग्जाम में आता है तो अच्छे क्वेश्चंस में माना जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो देखोगे इतना टफ भी नहीं है, बस लैंग्वेज है। हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चंस टफ नहीं होते, अगर आपने लैंग्वेज समझ गए कि वो कहना क्या चाह रहा है तो आप आराम से कर लोगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, वाइल कवरिंग अ फिक्स डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर, एक आदमी को 24 किलोमीटर जाना है, कितना जाना है, 24 किलोमीटर, समझना, एक आदमी को 24 किलोमीटर जाना है। अ पर्सन आफ्टर 1 hour 40 minute, 1 घंटे 40 मिनट बाद, ध्यान रखना 1 hour 40 मिनट बाद इस भाई को पता चलता है ही हैज कवर्ड जस्ट 5/7 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। इसने अभी तक ना जो बचा हुआ डिस्टेंस है ना उसका 5/7 कवर किया है। समझो, मान के चलो वो यहां है, कहां है, यहां है, ठीक है, उसको यह पता चलता है कि जितना भी बचा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 7 बचा हुआ है तो इसने अभी तक कितना कवर किया है, 5, यही तो कह रहा है ना, 5/7 ऑफ द रिमेनिंग वर्क। अगर आप ये करने में सक्षम हो गए ना तो फिर तो क्वेश्चन आराम से बना लोगे, आराम से, ऐसे चुटकियों में। तो देखो इसने क्या किया है, समझो एक बार फिर से, he has covered just 5/7 part of the remaining distance। जो भी बचा हुआ है ना उसका 5/7, तो अगर 7 बचा है तो कितना, 5/7, अगर 1 बचा है तो 1/7, सॉरी 5/7, तो हमने 7 मान लिया और ये 5 मान लिया। तो अगर मैं इनके अकॉर्डिंग देखूं तो इनके अकॉर्डिंग डिस्टेंस कितना है, टोटल 5 जा चुका है, 7 और चलना है 12 किलोमीटर, बट ऐसा है नहीं, टोटल कितना है 24 किलोमीटर। तो क्या करता हूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 14 किलोमीटर अभी भी जाना बाकी है और इसने अभी तक कितना किलोमीटर कवर किया है, 10 किलोमीटर, यानी कि 14 किलोमीटर अभी ये और चलेगा और 10 किलोमीटर चल चुका है, 14 किलोमीटर और चलेगा और 10 किलोमीटर चल चुका है। अब एक बात बताओ, 10 किलोमीटर कितनी देर में गया है ये, 1 hour 40 मिनट में, ध्यान रखना 1 घंटा 40 मिनट में, 1 घंटा 40 मिनट, 40 मिनट को मैं 2/3 आवर्स भी कह सकता हूं, 60 से मल्टीप्लाई करके, तो मैं इसको कह सकता हूं 5/3 आवर्स में। अब अगर मैं स्पीड देखूं तो ये बंदा 10 किलोमीटर चला है 5/3 आवर्स में, तो 5 से कटाइए 2, तो कह सकते हो 6 किलोमीटर पर आवर, बट आंसर किलोमीटर में नहीं दे रखा, मीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 5/18 से कर दो, 5/18 से 5, 6 से कटाइए 3, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर है, 5/3 मीटर पर सेकेंड।
एट्थ का ए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अ कार ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 9 आवर्स। एक कार है, किसी स्पीड से चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। ही कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 9 आवर्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट 60 किलोमीटर पर आवर। देखो, एक आदमी है 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो 9 घंटे लग रहे हैं। तो आप बताओ कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर स्पीड गुना में टाइम। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, 40 किलोमीटर की स्पीड से 9 घंटे चला है, यानी कि कितना किलोमीटर गया है? 360 किलोमीटर। यानी कि अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 9 घंटे में 360 किलोमीटर वो चल जाएगा। अब आपसे पूछा है कि अगर अपनी स्पीड को ये 60 किलोमीटर पर आवर कर दे, 60 किलोमीटर पर आवर, तो कितनी देर में जाएगा? तो सीधा कट कर दो, 6। ठीक है, 6। क्या इतना करने की जरूरत है इस क्वेश्चन में? नॉर्मली तो बच्चे करते हैं, बट शायद नहीं। देखो कैसे, मतलब अभी बताना सही रहेगा, बट जिसको नहीं भी आए तो समझ में ज्यादा परेशान मत होना, आगे चल के आ जाएगा क्योंकि और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। एक रिलेशनशिप होता है, मतलब एक रिश्ता होता है। ये रिश्ता कहलाता है कि जो जितना तेज भागेगा ना वो उतना कम समय लेगा। मैं और अगर आप अभी रनिंग करें ना तो आप जीत जाओगे, क्योंकि मैं तो रनिंग ही नहीं कर पाऊंगा ना, मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगा अभी फिलहाल। तो आप जीत जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरी स्पीड 40 है तो आपकी स्पीड कितनी है? 60। यानी कि अगर मैं स्पीड 1 रेशियो स्पीड 2 कर दूं, तो हमेशा ध्यान रखना ये जो होगा ना, टाइम 2 रेशियो टाइम 1 होगा। यानी कि स्पीड को अगर मैं उल्टा कर दूं ना तो ये टाइम का रेशियो है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पे 2 आदमी था ना, एक कार, ठीक है, जैसे एक आदमी 40 की स्पीड से जा रहा है, दूसरा आदमी 60 की स्पीड से जा रहा है। तो अगर मैं इसका रेशियो लिखना चाहूं तो क्या होगा? 2:3 ना। बट 2:3 जो है ना वो स्पीड का रेशियो है। किसका रेशियो है? स्पीड का रेशियो है। अगर मुझसे टाइम का रेशियो पूछा जाए ना तो मैं टाइम का रेशियो बिल्कुल इसका उल्टा कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 3:2 कर दूंगा। यानी कि अगर ये 2 घंटा ले रहा है तो ये कितना लेगा? 3 घंटा लेगा। बट ये ले कितना रहा था? ये ले रहा था 9 घंटे। ठीक है, पहला वाला 40 वाला कितना ले रहा था? 9 घंटे। तो बताओ 9 किसकी वैल्यू है? 3 की। तो 2 की कितनी होगी? 6। ऐसे सीधा आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चंस बहुत प्यार से हो सकते हैं, इतनी आसानी से हो जाएगा ये। क्लियर है? नहीं भी है तो आगे समझ जाओगे, डोंट वरी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो हम इसी से करने वाले हैं। एक एरोप्लेन है, ही कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 5 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 5 घंटे चला है ये 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर सेम डिस्टेंस को ये 1/2/3 आवर्स में कन्वर्ट करना पड़े तो इसकी स्पीड कितनी होगी? देखो, 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना चला? 5 घंटा। तो यहां से टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। कितना निकला टोटल डिस्टेंस? 1200। कितना? 1200 किलोमीटर। अब इसको जो है ना, ये चाह रहा है कि 1/2/3 आवर्स में कन्वर्ट करे, यानी कि 5/3 आवर्स में कन्वर्ट करे। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 5/3 कर दो, सिंपल। 5 से घटा ये 240, 3 ऊपर जाएगा। तो इसकी स्पीड कितनी है? 720 किलोमीटर पर आवर। बस सिंपल, इतना आसान है। ठीक है, इसको क्या रेशियो से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा ना, रेशियो से कुछ भी हो सकता है। देखो कैसे, पहले वाले केस में वो 5 आवर ले रहा था और दूसरे वाले केस में कितना ले रहा था? 5/3 आवर्स ले रहा था। अगर मैं इनका रेशियो देखूं तो क्या रेशियो है? 3:1। ये किसका रेशियो है? टाइम का रेशियो है। ये किसका रेशियो है? टाइम का रेशियो है। यानी कि ये 5 घंटा ले रहा है, ये 5/3 है, तो 3 इधर आ जाएगा ना, तो 3:1 टाइम का। तो बताओ स्पीड का रेशियो क्या होगा इनका? आप बोलोगे सर उल्टा कर दो ना, जैसे 3:1 को 1:3 बना दो। यानी कि अगर इसकी स्पीड 1 है तो इसकी 3 है, सिंपल।
अगर इसकी स्पीड 1 है तो इसकी 3 होगी, इसकी 3 है तो इसकी 1 होगी। अब दे क्या रखा है, 1 की इस वैल्यू दे रखी है कितनी, 240। तो बताओ 3 की कितनी होगी, 720। आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो चुका है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे। ये 10 क्वेश्चंस में ही आपका पूरा टाइम एंड डिस्टेंस कवर हो जाएगा। अगर आपने इतने कंसेप्ट सीख लिए तो अब देखना आप सारे क्वेश्चंस इन्हीं पे बन जाएंगे। ओके, पहले हम बेसिक्स के क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद कल से हम टाइप वाइज करेंगे। टोटल इस क्लास में 9 वीडियोस आने वाली है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है आज का, आई होप आपने पीछे के क्वेश्चंस देख लिए हैं। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी सेकेंड्स इट विल टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 4/5 किलोमीटर। देखो एक ट्रेन है, उसकी स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 4/5 किलोमीटर। ध्यान रखना 4/5 किलोमीटर। अब बताओ 4/5 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 4/5 किलोमीटर के बदले का मतलब हुआ 4/5 इंटू में 1000, यानी कि 800 मीटर। कितना हुआ, 800 मीटर। ओके, अब आपसे पूछा गया है कि उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, तो बताओ 800 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो क्यों ना हम इसकी स्पीड को मीटर पर सेकंड में निकाल दे। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल देखो क्या है, 45 इंटू में किलोमीटर पर आवर को क्या करना है, हमें मीटर पर सेकंड निकालना है। तो 5/18। तो देखो 9 से कट किया 5 2, तो क्या आ गया 25/2। ये इसकी स्पीड है, क्या है, ये स्पीड है 25/2 मीटर पर सेकंड। तो बताओ 800 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो 800 को डिवाइड कर दोगे किससे, स्पीड से, क्योंकि हमें निकालना है टाइम। क्या निकालना है हमें, टाइम। डिस्टेंस कितना है 800, स्पीड कितना है 25/2। तो यह आ जाएगा आपका 64 सेकेंड। ये इसका आंसर है, 64 सेकेंड इज योर आंसर। आई होप क्लियर होगा, 64 सेकेंड इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या है, ए एंड बी ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। A takes 36 minutes more than B. The distance traveled by each is, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। A की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर और B की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। अगर A B से 36 मिनट ज्यादा ले रहा है, समझो A की स्पीड है 9 और B की स्पीड है 10। अगर टाइम के बारे में बात करें तो जितना B ले रहा है ना, A उससे 36 मिनट ज्यादा ले रहा है। कितना ज्यादा ले रहा है, 36 मिनट। अगर हमारे अकॉर्डिंग चले तो देखो स्पीड का रेशियो क्या है, आप बोलोगे सर स्पीड का रेशियो है 9:10, A की 9 और B की 10। तो बताओ टाइम का रेशियो क्या होगा, आप बोलोगे सर 10:9, उल्टा कर दो। तो अगर हमारे अकॉर्डिंग चले तो B अगर 9 ले रहा है टाइम तो A कितना लेगा 10। तो हमारे अकॉर्डिंग कितना ज्यादा ले रहा है, एक। आप इसको मिनट आर क्वेश्चन में जो दिया जाएगा उसी को मान लोगे। तो हमारे अकॉर्डिंग 1 मिनट ज्यादा ले रहा है। क्वेश्चन कितना कह रहा है 36। तो बताओ 36 किसकी वैल्यू है, 1 की। अब मर्जी आपकी 9 की निकालना चाहो 10 की निकालना चाहो। तो आप 36 अगर 1 की वैल्यू है तो 10 की कितनी होगी 360। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए जो है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 360 मिनट, कितना 360 मिनट लेता है। 360 मिनट का मतलब है 6 आवर। अगर 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटा चलता है तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, आप बोलोगे 54 किलोमीटर। ऐसे ही बी का भी निकाल सकते हो। आपने कुछ नहीं करना होता है, आपको बस देखना है कि ए बी से कितना ज्यादा ले रहा है, 1। ये 1 कह रहे हैं, क्वेश्चन में कितना है 36। 36 1 की वैल्यू है तो 10 की कितनी होगी 360, यानी ए एक्चुअली में 360 मिनट ले रहा है, यानी 6 घंटे। तो अगर 9 किलोमीटर की स्पीड से 6 घंटा जाता है तो 54 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ओके, प्यारे क्वेश्चन है ये और इजी भी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, अ मैन राइड्स एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर but stops for 6 minutes to change horse at the end of every 7th kilometer. The time that he will take to cover 90 किलोमीटर। देखो ये क्या कह रहा है, एक आदमी है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, बट ये ना हर 7 किलोमीटर पे ना
6 मिनट के लिए रुकता है। कितनी देर के लिए रुकता है? 6 मिनट के लिए रुकता है। तो बताओ 90 किलोमीटर में इसको कितना टाइम लगेगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन तभी जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो और आप समझो कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। समझो, ए जिसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, उसको जाना है 90 किलोमीटर। देखो, अगर ये नहीं रुकता ना, अगर ये नहीं रुकता तो 90 किलोमीटर 18 की स्पीड से इसको 5 घंटे लगते। यानी कि मैं अगर एक्चुअली में कहूं तो चलते हुए इसको कितना टाइम लगा है? 5 घंटे। सिर्फ चलने चलने में इसको कितना टाइम लगा है? 5 घंटे। सिर्फ चलने में इसको 5 घंटे लगा, लेकिन ये रेस्ट भी तो करता है। कितना? एट द एंड ऑफ एवरी 7th किलोमीटर, यानी 7 किलोमीटर गया 6 मिनट रेस्ट किया, फिर 14 किलोमीटर गया 6 मिनट रेस्ट किया, 21 किलोमीटर गया 6 मिनट रेस्ट किया। हर 7 किलोमीटर में एक बार रेस्ट कर रहा है। तो बताओ 90 किलोमीटर में ये कितनी बार रेस्ट करेगा? तो 90 को 7 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 12। 90 को 7 से डिवाइड करोगे कितना? 12। आप बोलोगे सर 12 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन रेस्ट तो 12 बार ही कर पाएगा ना। देखो 7वें, 14वां, 21वां, ऐसे आखिरी बार वो कब रेस्ट करेगा? जब 84 मिनट होगा, उसके बाद वो रेस्ट नहीं करेगा। फिर तो पहुंच गया ना, पहुंचने के बाद तो रेस्ट ही रेस्ट है, फिर चलना थोड़ी ना है। यानी कुल कितनी बार वो रेस्ट कर रहा है? 12। 12 बार अगर वो 6-6 मिनट रेस्ट कर रहा है तो टोटल कितना मिनट उसने खराब कर दिया रेस्ट में? तो आप बोलोगे 72 मिनट। देखो 5 घंटे तो भाई साहब चलते रहे और 72 मिनट रेस्ट रहा। 72 मिनट यानी कि 1 घंटा 12 मिनट। 5 घंटे इसको यहां लग गए थे और 1 घंटा 12 मिनट यहां, तो 6 घंटे 12 मिनट। देखो कोई ऑप्शन है क्या? आप बोलोगे सर सी है ऑप्शन। तो 6 घंटे 12 मिनट इज योर आंसर। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। अ मैन ट्रेवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी ट्रेन से गया 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड वॉक बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। देखो गया है 25 की स्पीड से, आया है 4 की स्पीड से, और पूरे जर्नी में ना इसको लगे हैं 5 घंटे 48 मिनट। तो बताओ डिस्टेंस कितना है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। एक बार रिमोट देना यार, थोड़ा सा बफर हो रहा है। ठीक है, वो फोकस चेंज हो रहा था बार बार। तो एक आदमी है, देखो वो गया है ट्रेन से, आया है वॉक करके, गया है 25 की स्पीड से, आया है 4 की स्पीड से। ये क्या है? ये है स्पीड का रेशियो, ये है स्पीड का रेशियो। तो बताओ भैया टाइम का क्या रेशियो आ जाएगा? आप उल्टा कर दो, यानी कि अगर इसको 4 मिनट लग रहे हैं जाने में, तो आने में कितना लगेगा? 25। अगर 4 मिनट जाने में लग रहा है तो आने में कितना लगेगा? 25। यानी कुल मिला के अगर मैं कहूं कि 29 मिनट अगर ले रहा है, मिनट कह लो, सेकंड कह लो, आर कह लो, यानी कि अगर ये 29 मिनट ले रहा है तो 4 मिनट ये ट्रेन पे बैठा और 25 मिनट पैदल आया है। अगर 29 सेकंड लग रहा है तो 4 सेकंड ट्रेन पे, 25 सेकंड वॉक करके। 29 आर है तो 4 25, इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। बट है कितना? 5 घंटे 48 मिनट। 5 घंटे 5 आर 48 मिनट। 5 आर को मैं लिख सकता हूं 300 प्लस 48 मिनट, यानी मैं कह सकता हूं इसको 348 मिनट। यानी कि टोटल जर्नी कितना लगा है? 348 मिनट। तो बताओ ये 348 क्या है? एक्चुअली में 348 है वैल्यू 29 की। ये कटेगा ही कटेगा, 29 से कम 29, 29 दूनी 58, कट गया ना। तो 4 की वैल्यू कितनी है? 48 मिनट, और 12 से करोगे 25, 300 मिनट। यानी कि 48 मिनट भाई साहब ट्रेन से चले हैं और 300 मिनट भाई साहब पैदल चले हैं। ध्यान रखना, 48 मिनट ट्रेन से और 300 मिनट पैदल। ये हमने टाइम का निकाल दिया। तो एक बात बताओ, 300 मिनट मतलब 5 आवर। अगर वो 4 किलोमीटर की स्पीड से 5 घंटे चला तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 20 किलोमीटर। देखो कोई आंसर बी। या फिर यहां से देख लो कि अगर वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 48 मिनट चल रहा है, 48 मिनट को मैंने आर में कन्वर्ट कर दिया, तो देखो 12 इंटू 4, 12 इंटू 5, 5 से कटा 5, 5 इंटू 4 20 किलोमीटर।
डिस्टेंस दोनों के लिए सेम ही आने वाला है, डिस्टेंस नहीं बदलने वाला, डिस्टेंस दोनों के लिए सेम रहने वाला है। और इस तरीके से देखो बहुत इजीली ढंग से कर लोगे आप ये क्वेश्चन। कुछ है इसमें, बच्चों वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, अ मैन ट्रेवल्ड 80 किलोमीटर इन 7 आवर्स। एक आदमी है टोटल 80 किलोमीटर चला है 7 घंटे में। याद रखना 80 किलोमीटर टोटल चला है 7 घंटे में, पार्टली एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड पार्टली ऑन बाईसाइकिल एट द रेट ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन द फुट इज, आपसे पूछा गया है, देखो थोड़ी देर तो चला है ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और थोड़ी देर चला है ये 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। थोड़ी देर बोला इसने, सेम डिस्टेंस नहीं बोला है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि 80 में से 40 गया है 8 की स्पीड से और 40 गया है 16 की स्पीड से, थोड़ा थोड़ा बोला है। और ये जो 7 दे रखा है ये एवरेज स्पीड है, मतलब 7 घंटा टोटल टाइम लगा है। तो अगर मैं इसका देखूं तो भाई साहब यहां हमें लगाना है एलिगेशन। समझना, हमने ये एलिगेशन पे भी कर रखा है। क्यों? कभी भी ये पार्टली वाला आ जाए ना, पार्टली इधर पार्टली उधर, तो लगा दो एलिगेशन। क्या लगाओगे? एलिगेशन। देखो कैसे, फुट से गया है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो। अगर ये भाई साहब 7 के 7 घंटे पैदल चलता तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता? 56 किलोमीटर। अगर ये फुट से जाता तो, और अगर ये बाइसिकल से जाता तो, अगर ये बाइसिकल से जाता अगर पूरा डिस्टेंस यानी 7 के 7 घंटे, तो 16 की स्पीड से कितना कवर करता? 16 इंटू में 7, 112 किलोमीटर। यानी कि अगर ये 7 घंटे पैदल चले तो ये 56 किलोमीटर कवर कर लेगा, और अगर ये 7 घंटे बाइसिकल से चले तो 16 किलोमीटर की स्पीड से 112 किलोमीटर चलेगा। बट ये चला कितना है? 80। ये चला कितना है? 80। एक्चुअली में ये 80 चला है, तो आप यहां से एलिगेशन लगा सकते हो। तो 112 में से 80 गया तो 32, और ये गया तो 24। तो अगर रेशियो के बारे में बात करें तो 8 चौके 32, 8 तिया 24। ये किस चीज का रेशियो आया है? ये आर का आया है। इसका मतलब ये है कि भाई साहब 4 घंटे चले हैं फिट से और 3 घंटे चले हैं भाई साहब किससे? बाइसिकल से। तो अगर ये फुट की स्पीड कितनी थी? 8 किलोमीटर पर आवर। तो भाई साहब 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे चले हैं तो कितना किलोमीटर? 32 किलोमीटर। और अगर इसका देखोगे तो इसकी स्पीड कितनी थी? 16 किलोमीटर। और 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने घंटे चले हैं? 3। तो कितना कवर किया होगा? 48 किलोमीटर। यानी कि 32 किलोमीटर पांव से, 48 किलोमीटर किससे? बाइसिकल से। तो क्या पूछा था आपसे? आपसे पूछा द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन द फीट, फुट पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 32 किलोमीटर। ये रहा आंसर। टोटल डिस्टेंस पूछता तो 80 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस तो वैसे दे ही रखा था 80 किलोमीटर, वो क्यों ही पूछेगा। A bullock cart must cover 120 किलोमीटर इन 15 आवर्स। एक बुलक कार्ट है, उसको ना 120 किलोमीटर 15 घंटे में चलना है, यानी उसकी स्पीड जो है 120 डिवाइडेड बाय 15, 8 तो होना ही चाहिए, इतना तो होना चाहिए। इफ इट कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी इन 3/5 ऑफ द टाइम, द स्पीड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन द टाइम लेफ्ट मस्ट बी। क्या कह रहा है? देखो 120 किलोमीटर 15 घंटे में इसको चलना है, आधा जर्नी इसने 3/5 ऑफ द टाइम में कर लिया। देखो इसको चलना कितना था, समझना। अब देखो इसके लिए ना आपको बोलेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन है, ये टाइप है, ये टाइप है। अरे क्यों है टाइप? ये बेसिक है, इसमें कुछ नहीं है, दिमाग लगाना है, इसमें और कुछ भी नहीं है। देखो 120 किलोमीटर 15 घंटे में जाना है, इसको समझो। 120 किलोमीटर 15 आवर्स में जाना है। भाई साहब ने आधा जर्नी यानी कि 60 किलोमीटर जो जर्नी है ना, ये 3/5 ऑफ द टाइम, यानी टोटल टाइम 15 घंटे था, तो 3/5 कट कर दो तो आप बोलोगे 9 आवर्स में। यानी कि जो 60 किलोमीटर है ना, ये 9 घंटे में चला है। 60 किलोमीटर 9 घंटे में चला है, तो क्या है? द स्पीड टू द कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। अब बाकी डिस्टेंस को बचे हुए टाइम में कवर करना है। तो देखो 120 किलोमीटर जाना था, 60 ऑलरेडी चल गया, बचा कितना? 60 किलोमीटर। 15 घंटे में पहुंचना था, 9 घंटे ऑलरेडी चल चुका है, बचा कितना? 6 आवर। यानी कि 60 किलोमीटर 6 घंटे में इसको जाना है।
60 किलोमीटर 6 घंटे में जाना है तो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? आप बोलोगे 10 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ इसमें क्या टाइप सीखना यार, इसमें क्या कुछ है? कितना प्यारा क्वेश्चन है और कितना आसान है, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, कुछ भी वो नहीं है, एकदम बच्चा वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर इन बी आवर्स, तो 200 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? सबसे पहले तो ये देखो, इस भाई साहब ने ना 1 किलोमीटर बी आवर्स में कन्वर्ट किया है, तो इसकी स्पीड कितनी है? पहले तो मैं स्पीड निकाल देता हूं। कितना डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। टाइम कितना है? बी आवर्स। तो ए बाय बी किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड है। ये क्या है? ये इसकी स्पीड है। क्या पूछा है आपसे? पूछा है द टाइम टेकन टू वॉक 200 मीटर। बताओ 200 मीटर ट्रेवल करने में भाई को कितना टाइम लगेगा? देखो यहां है 200 मीटर, तो मैंने बताया अगर मीटर है तो मीटर पर सेकंड निकालो, मीटर पर सेकंड निकालो, ठीक है? तो मीटर पर सेकंड। बट आंसर भी देखोगे तो आंसर क्या दे रखा है? आंसर दे रखा है इसने आवर्स में। अब आंसर इसने आवर्स में दे रखा है, तो इस मीटर को सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको क्या करना है, मीटर को किलोमीटर में करो, क्योंकि हमें आवर्स में आंसर लाना है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको देखना है कि आवर्स में लाना है या सेकंड में लाना है। अगर सेकंड में आंसर होता तो हम इसको कन्वर्ट करते, क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकंड होता। लेकिन अगर आर में कन्वर्ट करना है तो इसको करेंगे। तो क्या मैं 200 मीटर को, क्या मैं 200 मीटर को 0.2 किलोमीटर लिख सकता हूं? अरे डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगा 0.2 किलोमीटर। अब बताओ टाइम कितना आएगा? तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड कितना है? ए अपॉन में बी। अब देखो ये 0.2 हटा दो, 0 लगा दो, ये बी ऊपर चले जाएगा, 2 से कटा 5, सो बी अपॉन में 5a। अगर ये कहीं दिखे तो टिक कर दो, वरना आगे बढ़ो, ठीक है? ए बी आ जाता है ना तो बच्चे थोड़ा सा दुगबुगा जाते हैं, वो मत किया करो, ठीक है? आसान है क्वेश्चन, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अ मैन क्रॉसेस अ रोड 250 मीटर वाइड इन 75 सेकेंड। तो बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी किलोमीटर पर आवर में? ध्यान रखना किलोमीटर पर आवर में है। तो अगर स्पीड देखो तो भाई साहब 250 मीटर चलते हैं कितनी देर में? 75 सेकेंड में। तो इसकी स्पीड हो गई है 10/3 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको कट कर दूं तो क्या आ जाएगा? 10/3 मीटर पर सेकेंड। 25 से कट किया है मैंने, बट हमें आंसर लाना है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर मैंने बताया था, मीटर को किलोमीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 18/5 से मल्टीप्लाई। तो देखो 5 से कटा 2, 3 से कटा 6, और 6 गुना 2 कितना होता है? 12। तो इसकी स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 3/1/3 मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 3/1/3 क्या आ जाएगा? 10/3 मीटर पर सेकेंड। और इसको किलोमीटर पर आवर में करना है तो आपको पता है 18/5 से करना पड़ेगा। तो 3 से कटा 6, 5 से कटा 2, तो 12 ही आ जाएगा जो अभी आया था, ठीक है? पीछे भी 3/1/3 आया था, 10/3, 250/75। अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक एरोप्लेन है, an aeroplane covers a certain distance at a speed of 240 किलोमीटर in 5 hours। एक एरोप्लेन है जो 240 किलोमीटर 5 घंटे में जाता है, 2 किलोमीटर इन 5 hours, ठीक है? आहा, ये आई थिंक किलोमीटर पर आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। एक एरोप्लेन है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है किस स्पीड से? 240 किलोमीटर की स्पीड से 5 घंटे, यानी कि आपको पता चल चुका है 1200 किलोमीटर है। कितना डिस्टेंस है? 1200 किलोमीटर। कैसे? तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है? 240, और टाइम कितना है? 5। तो आप बोल दोगे 1200 किलोमीटर। अब भाई साहब को 1200 किलोमीटर अगर 1/2/3 आवर्स में पहुंचना है, 1/2/3, 1/2/3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5/3 आवर्स। क्या लिख सकता हूं? 5/3 आवर्स। 5 बाय, अब देखो 1200 किलोमीटर अगर इसको 5/3 में पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? स्पीड को 720 किलोमीटर पर आवर कर दो, ठीक है? ये आ जाएगा। रेशियो से भी कर सकते हो, क्योंकि देखो दोनों में टाइम दे रखा है, तो स्पीड का रेशियो, फॉर एग्जांपल ये हमने कल भी किया था, 5 है
पहले वाले में 5 लग रहा है, दूसरे वाले में 5/3 लग रहा है। तो एक्चुअली स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। स्पीड का रेशियो 3:1 है, तो पहले वाले केस में सॉरी, उल्टा कर दिया। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ये स्पीड का रेशियो है ना, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, 1:3। ठीक है, 1:3। अरे क्या कर रहा हूं मैं, ये स्पीड का रेशियो था, ठीक है, टाइम का रेशियो आया था ये। 5 से 5 कटा, 3:1। देखो अगर इसको रेशियो से करना है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं यार, ऐसे मत किया करो। देखो क्या दे रहा, अगर मुझे इसको रेशियो से करना हो तो पहले वाले केस में इसको कितना टाइम लग रहा था, 5 घंटे। पहले वाले केस में कितना टाइम लग रहा है, 5 घंटे, ध्यान रखना ये टाइम है। और दूसरे वाले केस में 5/3। तो अगर मुझे इसको रेशियो में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, 3:1 ना, ये है टाइम का रेशियो। ये किसका रेशियो है, टाइम का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:3। उल्टा कर देते हैं, एक की वैल्यू कितनी है, 240, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 720। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11वां, एक बस जो है ना उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ कि 5 सेकंड में वो कितना जाएगा। अब देखो 72 किलोमीटर को जब तक मैं मीटर पर सेकंड में ना निकालू ना तो मुश्किल है, क्योंकि सेकंड को आर में कन्वर्ट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सिंपल देखो क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी, तो क्या मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, और 5 सेकेंड में इसको जाना है। तो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 5 सेकेंड गया तो 100 मीटर ये कर लेगा ट्रेवल। ठीक है, अगर उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड तो 5 सेकेंड में कितना करेगा, 20 × 5 100। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12वां देखो, अ ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में निकालना है, दे रखा है 180 किलोमीटर पर आवर। तो क्या करना पड़ेगा आपको, 5/18 से मल्टीप्लाई, सिंपल, 10 × 5 50 मीटर पर सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मीटर पर सेकंड में मैं कन्वर्ट करवा रहा हूं ना बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इस पे क्वेश्चन आएंगे। आज पहली ही क्लास है, अभी तो बहुत सारी क्लासेस करनी है इसकी। अ ट्रेन कवर्स 10 किलोमीटर इन 12 मिनट। एक ट्रेन है वो ना 10 किलोमीटर जाता है 12 मिनट में। ठीक है, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर घटा दिया जाए तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा। देखो अभी इसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर, कितने मिनट में, 12 मिनट में। तो अगर मैं 12 मिनट को आर में कन्वर्ट करूं तो 12/60 हो जाएगा, ये 5 कटा 50, यानी कि इसकी स्पीड जो है ना वो है 50 किलोमीटर पर आवर। अभी इसकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि देखो 12 मिनट में अगर 10 किलोमीटर है तो 60 मिनट में ऑब्वियस सी बात है 50 किलोमीटर जाएगा। अगर मैं इसकी स्पीड को 5 किलोमीटर घटा दूं तो इसकी स्पीड कितनी बचेगी, आप बोलोगे सर 45 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड बचेगी, 45 किलोमीटर पर आवर। तो अगर इसको 10 किलोमीटर जाना है तो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना टाइम लगाएगा। इसको मिनट में आंसर देना, ध्यान रखना। तो मिनट में करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 15 4 3, तो यानी कि 40/3 मिनट्स। तो कह सकते हो 13 1/3 मिनट। तो 13 मिनट, फिर 1/3 को सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 13 1/3 साफ साफ दिख रहा है, एक ही है, 13 पॉइंट समथिंग ना, एक ही है, तो कर सकते हो। और बाकी 1/3 को अगेन 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, आर से मिनट में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करो, मिनट से सेकंड में जाने के लिए अगेन 60 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ ब्रिज इन 15 मिनट। तो बताओ ब्रिज की लेंथ कितनी है। देखो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी, ठीक है, और हमें निकालना है डिस्टेंस, यानी ब्रिज का लेंथ। एक ब्रिज है, एक आदमी जा रहा है किसी स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर, और इसको लग गए 15 मिनट इसको क्रॉस करने में। तो 5 किलोमीटर अगर ये 15 मिनट ले रहा है 5 किलोमीटर की स्पीड से, तो अगर मैं 15/60 लिख दूं यानी कि आर में कन्वर्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 1.25 किलोमीटर। और 1.2 किलोमीटर को मैं 1250 मीटर भी कह सकता हूं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आसान था।
और आज का लास्ट क्वेश्चन, अ कार गोज 10 मीटर इन अ सेकेंड, तो बताओ स्पीड कितनी होगी किलोमीटर पर आवर में। तो अब इन क्वेश्चनों को तो आप आराम से कर सकते हो ना, मीटर पर सेकंड है, ध्यान रखना है यहाँ मीटर पर सेकंड दे रखा है और किलोमीटर पर आवर निकालना हो तो कभी भी अगर ऊपर जाना है यानी किलोमीटर पे जाना है तो हमें 18/5 करना पड़ेगा। तो 5 से कटा 2, 36 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पहली क्लास खत्म की है, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, अभी हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस लंबा चलेगा। ओके, टोटल इसकी 9 वीडियोस आएंगी, फिर हम लोग ट्रेन्स करेंगे, फिर बोट करेंगे, देन हम एवरेज करेंगे और फिर जाके हम एडवांस स्टार्ट करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।